हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू 2 एपिसोड में आज आपने देखा कि सुहास सबके सामने विंदा को घसीट कर ले जाता है, लेकिन अंगद बीच में आ जाता है और सुहास को वहां से जाने को कहता है क्योंकि वह पहले से ही नशे में है। सुहास अंगद से विंदा से उसके रिश्ते के बारे में पूछता है और अंगद समझाता है कि उसका बॉस होने के नाते वह अपने वर्कर्स की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। सुभाष जोर देकर कहता है कि यह उसका ऑफिस नहीं है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विंदा बीच में आकर झगड़ा रोक देती है। वह सभी से माफ़ी मांगती है, सुहास के साथ चली जाती है। तुलसी ऋतिक से विंदा के बारे में पूछती है और वह बताता है कि कैसे उसने सुहास के गुस्से से अंगद को बचाया था। इस बीच परी पटाखे फोड़ने का करतब दिखाकर मिताली को प्रभावित करती है। अंगद अपना गुस्सा पैचिंग बैग पर निकालता है, जबकि वृंदा परेशान होकर नितिन को गले लगा लेती है और जो उसका हालचाल पूछता है। तुलसी अंगद से सवाल करती है जो उसे समझाती है कि वृंदा ने सभी से माफ़ी मांग ली और सुहास को वहां से चले जाना चाहिए। तुलसी अंगद को याद दिलाती कि सुहास वृंदा का पति है, लेकिन अंगद जोर देकर कहते हैं कि सुहास को पहले ही एक इंसान की तरह व्यवहार करना होगा। तुलसी वृंदा की गरिमा की रक्षा के लिए अंगद की प्रशंसा करती है और जोर देकर कहती है कि उसे हर कीमत पर उसका साथ देना चाहिए। वृंदा नितिन को सुहास की करतूतों के बारे में बताती है, जो बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक देती है और चेतावनी देती है कि सुहास खतरनाक है। अंगद वृंदा के परिवार पर टिप्पणी करता है, जबकि ऋतिक तुलसी को बताता है कि सुहास अब रणविजय का दोस्त है जो परी से जुड़ा है, जिससे वृंदा और परी दोनों की चिंता बढ़ जाती है। परी अपने प्रभाव से प्रभावित होकर वृंदा का जीना दुश्वार कर देने का वादा करती है। नोएना यह बात सुन लेती है और परी को चेतावनी देती है कि अगर मिहिर को पता चल गया तो वह बहुत नाराज़ हो जाएगा। परी इसे अनसुना कर देती है, वृंदा को लालची कहती है और बातचीत का रुख अपने पिता की नाराज़गी की ओर मोड़ देती है। वह नोएना को समझाती है कि सिर्फ वही अपने पिता की साथ सुलह कर सकती है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अपने पत्ते खेलती है। अंगद तुलसी की सलाह पर विचार करता है और वृंदा को बुलाता है। वह सुहास का असली स्वभाव जानने के बावजूद उसकी चिंता पर सवाल उठाता है, उसे हिम्मत दिखाकर शादी रोकने का आग्रह करता है। वृंदा समझाती है कि वह अपनी माँ के प्रति कर्तव्य के कारण सुहास से शादी कर रही है और वह उससे प्यार नहीं करती। अंगद उसे शादी तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वृंदा जिद करती है और अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती। अंगद को याद आता है कि कैसे वृंदा ने एक बार उसे बचाया था और उसके साथ डांस किया था और चुपचाप उसे जाते हुए देखती है। इस बीच मिहिर को पता चलता है कि उसके कपड़े गायब हैं। तुलसी पर चिल्लाता है और उसे दोषी ठहराता है। तुलसी शोभा को बताती है कि मेरे गुस्से में, जिससे वह परेशान है। मिहिर को पल्लव भाई से पता चलता है कि तुलसी भाभी वहाँ नहीं है और उसे पता चलने वाला है कि कपड़े किसने चुराए हैं। तुलसी स्थिति को सुलझाने के लिए खुद ही कपड़े वापस लेने का फैसला करती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या वृंदा और सुहास की शादी रोक पाएगी और क्या वृंदा की शादी अंगद से होगी और क्या परी की सच्चाई मिहिर के सामने आएगी, क्योंकि नोएना तो मिहिर को कुछ बताएगी नहीं, क्योंकि तुलसी तो उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब आगे का एपिसोड में क्या होगा, कि आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।